इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में अप्लाई करने के लिए जो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें साइन इन कैसे करना है, और इसकी जो सेकंड पार्ट था वो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि 1 सितंबर से जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, वेबसाइट स्टार्ट हुई है, इसके ऊपर ओवरलोड हो गया था। मतलब स्टार्टिंग में लोगों ने इतना अप्लाई करना स्टार्ट किया कि इस वेबसाइट का जो इसके ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इसमें अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही थी। मसलन कि कुछ लोगों को ईमेल नहीं आ रही थी, कुछ लोगों का लॉगिन नहीं हो पा रहा था, कुछ लोगों के बहुत से मसाइल थे। तो फाइनली अब वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही है। इसमें अप्लाई करने के लिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीका बता दूंगा। थोड़ा सा पिछली वीडियो वाला भी अगर आपने नहीं देखे तो देख लें, लेकिन इसमें हम सीधा बातें करेंगे ताकि इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा कम शॉर्ट तरीके से बना सकें। इसमें जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप अपने पास पहले से रख लें ताकि आपको अप्लाई करते हुए कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ तस्वीर। अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ तस्वीर नहीं है तो अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कोई पुरानी फ़ोटो उठाएं, उसे बैकग्राउंड रिमूवर एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके उसको ब्लू बैकग्राउंड कर लें या वाइट कर लें, दोनों ही चल जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आपके पास CNIC होना चाहिए, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसको आपने स्कैन कर लेना है। तीसरे नंबर पे बिजली का बिल, और चौथे नंबर पे आपका बैंक अकाउंट। ये वो चीज़ें हैं जो अपलोड होनी है। अच्छा, अपलोड करने के लिए आपको मोबाइल से भी तस्वीर ले सकते हैं, चल जाएगी, लेकिन अगर आप बेहतर ये होगा कि आप इसको स्कैनर के ऊपर स्कैन करें। आपके पास स्कैनर नहीं है तो किसी करीबी दुकान पे जाके आप इसको स्कैन करवाएं और इसको अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। अदरवाइज मोबाइल से भी काम चल जाएगा। चलिए जिस स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं वहाँ पे आपको बताता हूँ इसको स्टार्टिंग से अप्लाई कैसे करते हैं। साइन इन भी इसमें बता देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है pav.gov.pk लॉगिन के ऊपर। यहाँ पे आपने 3-4 ऑप्शन है नीचे। अगर आपकी ईमेल आपने पहले से गलत लगा ली थी वो आप भी इसमें चेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बैक टू होम है और साइन अप है और फॉरगेट पासवर्ड है। इसकी बातें हम आगे जाके करेंगे। सबसे पहले हम साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं उनको मैं ब्रीक बिनी से बता दूं। यहाँ पे मैं कोई डाटा नहीं लिख सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए मैं मिसाल के तौर पे 1 2 3 का इस्तेमाल करूँगा, ABC का इस्तेमाल करूँगा। आपने अपना ओरिजिनल डाटा इस पे देना है। सबसे पहले CNIC आ जाता है, वहाँ पे आप अपना NIC नंबर लिखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है और फिर CNIC नंबर अपना। उसके बाद अपने ID कार्ड के ऊपर आपकी एक होती है NIC इशू डेट, वो आपने लिख देनी है। मंथ पहले आता है इसमें, तो आप मंथ और तारीख को अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। ये सारा कुछ ही फेक लिखा जा रहा है, आपने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिखने हैं। यहाँ पे आपकी आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अगर मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल कर लेंगे, तो आप मेल या फीमेल अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे आपकी आ जाती है ईमेल एड्रेस, वहाँ पे अपना आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है जो भी आपने बनाया हो। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करके लिख देते हैं। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पे अपना आपने फ़ोन नंबर लिख देना है और फिर अपनी वालदा का नाम। और अगर आपके पास पहले से कोई बाइक मौजूद है तो वो वहाँ पे आपने लिख देनी है और यस कर देना है। अगर नहीं है तो नो कर देना है। अगर मौजूद होने का मतलब ये है कि आपके नाम के ऊपर कोई बाइक अगर है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो इस्तेमाल तो जाहिर सी बात आप कोई ना कोई बाइक कर रहे होंगे और यस और नो कर देना है। इसके बाद आपका कोई लोन पहले से चल रहा है, जैसे कि इससे पहले एक स्कीम आई थी पंजाब कारोबार कार्ड स्कीम, तो अगर वो आपका चल रहा है तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। ठीक है। इसके बाद NTN आ जाता है। NTN होता है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, ये आपने यहाँ पे लिख देना है अगर है तो, अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना, ये वैसे ऑप्शनल है। इसके बाद आपका करंट एड्रेस, तो करंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद अपना सूबा लिखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट बनती है, तहसील, और
तहसील के बाद करीबी सिटी। यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो चेक पे निशान कर देना है, अगर परमानेंट और आरजी पता मुख्तलिफ है तो आपने यहाँ से इसको स्किप कर देना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख देना कोई भी अपना। तो अच्छा, ये अगर आप पासवर्ड ये लगा लेते हैं तो फिर इसको आप कॉपी करके रख लें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। चैप्टा कोड के लिए बारे में एक टिप है कि इसको आपने हमेशा रिफ्रेश करके लिखना है। बाज़-औक़ात होता है कि आप लिख रहे होते हैं और टाइम काफ़ी स्पेंड हो जाता है जिसकी वजह से ये एक्सपायर हो जाता है, तो फिर दोबारा ये जी। फाइनली आपका वो ईमेल चली गई है आपके मेल के ऊपर, तो आपने इसका मेल जाके ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसके आपने कर देना है कंफर्म ईमेल। तो इसको जैसे ही खुलती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें आपको एक ईमेल इनबॉक्स में आ गई होगी, वेरीफाई माई मेल कर दें इसको। उसके बाद ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, इसने आपको सेव कर चुका है तो हम इसको ऑटो पे ही ऑन कर देते हैं। चलिए जी, अब ये फॉर्म आ गया है लॉगिन के बाद। ये फर्स्ट वीडियो वाला पार्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे देखें जी 3 ऑप्शन है, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पार्टनर बैंक्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो लिस्टें हैं जो कि बाइक्स आपको अवेलेबल हैं। इसमें आपने इसकी कीमतें देख लेनी है, मॉडल देख लेना है, और इसकी अगर मज़ीद डिटेल जानना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कीमत कितनी है, इसकी माइलेज रेट कितना है और क्या क्या इसमें चार्ज कितनी जल्दी हो सकता है। तो आपने यहाँ से अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। और फिर पार्टनर बैंक, इसमें बैंक कौन कौन से इसके पार्टनर हैं, तो आपने वो इनमें से कोई भी अपना जो बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है उसको आपने लॉगिन कर लेना है। चलिए जी, एप्लीकेशन के ऊपर सबसे पहले 2 ऑप्शन है, सेल्फ फाइनेंस और बैंक लीज पे। बैंक से लीज लेके भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और खुद अगर करना चाह रहे हैं मतलब अपने पैसों से करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप सेल्फी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना एक बैंक अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी बैंक जो आपका जहाँ पे आपका अकाउंट चल रहा है तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं नेशनल कर लेता हूँ और एक फर्जी सा नंबर दे देता हूँ, ठीक है। उम्मीद काफ़ी है ये रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इंडिविजुअल पे, और अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे करेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी वाले पर्सन पे करेंगे, अदरवाइज अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय पे करेंगे। तो मैं सेल्फ पे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन सिलेक्शन ए अदर डिटेल्स, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस आ जाता है कि जो भी आप बाइक चला रहे हैं या इसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कितना है। रेलिवेंट एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा है, मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है कि आप शादीशुदा हैं तो सिंगल है, शादीशुदा हैं, डिवोर्सेस हैं, विडो हैं, जो भी आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना नंबर आ जाता है, नंबर आपने लिख देना है अपना। इसके बाद जी 2 व्हीकल, और अगर कोई रिक्शे के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो वो 3 व्हीकल के ऊपर क्लिक करेगा। हम 2 व्हीकल के ऊपर क्लिक कर देते हैं और इस कंपनी का नाम लिखते हैं। क्रोन वाली कंपनी है और इसमें हम ले लेते हैं जी नाइट राइडर। तकरीबन 2.5 लाख का है, इसमें 50,000 डिस्काउंट है, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। पर्सनल यूज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कमर्शियल यूज़। अच्छा जी, फिर उसके बाद है चूज़ अ बैंक, तो आप किस बैंक से लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे चूज़ अ बैंक का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपने बैंक सेलेक्ट कर लेना है। मैंने नेशनल बैंक कर लिया है। इसके बाद बिजली का बिल, रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। मंथली आपके जो बिल कितनी एवरेज होती है, एवरेज का मतलब होता है कि एक माह आपका बिल 10,000 आया और एक माह आया आपका 5,000, तो आपका जो एवरेज बनता है वो बनता है 10,000, तो आपने वो लिख देना है जितना भी आपका एवरेज बनता है। इसके अलावा मंथली एजुकेशन एक्सपीरियंस कितने हैं, मतलब एक्सपेंसेस कितने हैं, मतलब आपके जो फैमिली है अगर वो पढ़ रही है या आप खुद पढ़ रहे हैं तो इसमें आपके जो तालीमी अखराजात वो कितने हैं वो आपने लिख देने हैं। तो यहाँ पे मैं फर्जी से 12,000 लिख देता हूँ मंथली। सैलरी कितनी है 22,000, और घर आपका रेंट का है या अपना है ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। रेफरेंस नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपने रेफरेंस लिखने हैं, ABC में आएगा नाम शायद, जाहिर सी बात है, और नंबर कुछ भी लिख दें, मोबाइल नंबर भी, एक्सपायरी भी, लंबे रौड़े कोई बात नहीं, करना पड़ता है। 2016 और 2026।
मैं फिर से बताता हूँ, ये सब कुछ फर्जी है। आपने अपना ओरिजिनल डाटा लिखना है। 2 रेफरेंस, मतलब आपके भाई भी हो सकते हैं, वालिद भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी रेफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं। तो मैं फर्जी से लिख रहा हूँ, देखते हैं क्या बनता है, वो उठाता है कि नहीं। इसकी भी एक्सपायरी यही कर देते हैं 2016। अच्छा जी, और इसमें मंथ 10 साल का आईडी कार्ड होता है, तो आपने 10 साल के लिए ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेंट का आपके साथ ताल्लुक क्या है, फादर है, सिस्टर है, जो भी आपने, फिर आपने इसको ओके करने के बाद यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ पे उसका एनआईसी का फ्रंट या एनआईसी की बैक, यूटिलिटी बिल, और यहाँ पे पीडीएफ में आपने फाइल अपलोड करनी है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, यानी कि आपके बैंक का जो भी 6 माह का, साल का, 3 साल का जो भी है वो आपने अपलोड कर देना है। चलिए जी, मैं सारा कुछ अपलोड कर देता हूँ। ये यहाँ पे पीडीएफ सेंड करना पड़ेगा। चलिए जी, ये कर देते हैं। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली आपके पास ये एक चार्ट आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपने कोई भी जो सिलेक्ट किए हुए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। इसमें आपने कोई भी चीज़ में डंडी ना मारी हो। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप यस पे क्लिक करने के बाद इसको आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन कामयाबी के साथ सबमिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें जितना भी मैंने डाटा दिया है वो फेक दिया है। आपने ओरिजिनल डाटा देना है ताकि आपका सही से अप्लाई हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।